दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं, इनफैक्ट अगर आप जो है वो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है कि आप ऑफिसर के लिए जो है वो एलिजिबल है। किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई रिटर्न नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और वो भी ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए। और उसमें जो है वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 85,000 के आसपास होगी। तो उसके हवाले से आज की इस वीडियो में पूरी इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को की इस वीडियो को एंड तक देखें। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो बेल आइकन पे ऑन करके रखें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कल ही उसकी पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। तो लेट मी जस्ट सर्च फर्स्टली जो मैंने पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की थी कल। मैं बात कर रहा हूँ एसएससी टेक एंट्री की। इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की टेक्निकल एंट्री के लिए जो है वो आपको किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। इंडियन आर्मी में गर्ल्स, चाहे आप गर्ल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मेल हो, तो दोनों के लिए ये फॉर्म्स निकले हुए हैं। तो क्या क्या सारी क्राइटेरिया क्या है, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा ध्यान से और गौर से देखिएगा भाई। नेशनलिटी आपकी ऑब्वियसली आप इंडियन ही होंगे, तभी आप जो वीडियो देख रहे होगा वो इंडियन ही होगा। एज लिमिट क्या होगी, जो मेल है, मेल के लिए एसएससी टेक 63 मतलब 63rd बैच है लड़कों का, और विमेन का जो है वो 34th बैच है। अब इसमें जो आपकी एज है वो है आपकी 20 से लेकर 27 के बीच में। यानी कि आप कैंडिडेट जो है वो 2 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 के बीच में जो है वो आप पैदा हुए होने चाहिए। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए आपकी 2 अक्टूबर 1997 टू 1 अक्टूबर 2004, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ। तो उसके बाद अगर विडो वगैरह है आर्मड, उनके लिए जो है वो रिलैक्सेशन 35 ईयर्स की है, अप टू 35 ईयर्स की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीटेक या बीई होना चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग भी अगर होगा तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वो सारे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में हैं वो भी जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब जो नॉन यूपीएससी है, एसएससी विमेन जो फीमेल के लिए है, उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी एसएससी टेक जो वुमेन है तो भाई इसके लिए तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे है हमारा एसएससी टेक वुमेन ओनली, ठीक है। नॉन यूपीएससी अभी हमारे पास नहीं है, तो नॉन यूपीएससी के लिए कोई भी ग्रेजुएट लड़की जो है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाती है। अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो वैकेंसीज आपकी सिविल में जो है वो 75 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस में आपकी 60 वैकेंसीज हैं, 60 वैकेंसीज हैं दोस्तों। उसके बाद आपके जो कंप्यूटर साइंस और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल में आपकी 33 वैकेंसीज है, 33 ऐसी वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल में, और 64 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसीज हैं, 64 वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। और उसके अलावा 101 वैकेंसीज आपकी मैकेनिकल में है, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में है इनफैक्ट। और उसके बाद 17 मैकेनिक, प्लास्टिक इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों में है। और उसके बाद मेटलर्जी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो इनमें कितनी है टोटल, तो ये टोटल सारी 350 वैकेंसीज है, 350 वैकेंसीज है इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर्स। बाकी विमेन के लिए, फीमेल के लिए सिविल में 7 वैकेंसीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में 4 वैकेंसीज है, और इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 वैकेंसीज हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, 9 वैकेंसीज मैकेनिकल में है,
ठीक है। उसके बाद टोटल वैकेंसीज जो है वो फीमेल्स की 29 है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए जो है वो नॉन यूपीएससी के लिए आपकी एक वैकेंसी है और टेक के लिए आपकी एक वैकेंसी है, ठीक है। तो आपने क्या क्या जो है वो आपने लगाना है इसमें, आपने जो साथ आना है जब आप सेलेक्ट हो जाओगे एप्लीकेशन में, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका सेल्फ डिग्री सर्टिफिकेट, अगर मैरिज है तो मैरिड है या फिर हस्बैंड है, वो सारी डिटेल्स उसकी भी जो है वो आपने लेनी है। तो भाई ये आपकी कमीशन जो है वो आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एसएससी है, मतलब ये आपके 9 ईयर या फिर 14 ईयर्स तक जो है वो आपकी इनिशियल रहेगी। हालांकि आपको परमानेंट होने का आगे मौका मिलेगा, आपका एग्ज़ाम होगा, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप परमानेंट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग होगी, पीसीटीए होगी आपकी कमीशन। आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में होंगे 49 वीक्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 वीक्स टोटल आपकी ट्रेनिंग, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1 साल तक जो है वो चलती है, 1 साल की जो है वो आपकी ट्रेनिंग रहती है। बाकी अगर मैं नीचे बताऊं तो सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं एज लेफ्टिनेंट, कमीशन जैसे होती है आपकी। उसके बाद कैप्टन होते हैं आप, मतलब ऑन कमीशन 2 साल हो जाएगी आपके। जैसे ही आपके 2 साल हो जाएंगे आपके, तो आप अलग कैप्टन से होंगे। उसके बाद 6 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप मेजर बनते हैं। कैप्टन का तो भाई आपको इतना पता ही होगा, 3 स्टार होते हैं, और मेजर का एक अशोका होता है, वन ऑफ दी बेस्ट। बाकी लेफ्टिनेंट कर्नल का आपको एक अशोका और 1 स्टार होता है 13 साल के बाद, और 26 साल के बाद जो है वो कर्नल की आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बाकी ब्रिगेडियर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है। और सैलरी की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, तो सैलरी आपकी लेवल 10 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो लेवल 10 से आपकी सैलरी अगर यहाँ पे बात की जाए तो 56,100 आपकी बेसिक पे होती है। उसमें फिर डियरनेस अलाउंस होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, पर्सनल अलाउंस होता है, डिफेंस अलाउंस होता है, चिल्ड्रन अलाउंस होता है। वो सारे अलाउंसेस मिला के अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स मिला के आपकी जो है वो आपकी मंथली सैलरी फिर आपकी ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगता है ये अप्रोक्सीमेटली आपकी 70 या फिर 75,000 के आसपास बनती है, इतना बनता है आपका। बाकी भाई आर्मी में अगर आप जाते हैं तो उससे बढ़कर आपको और दुनिया में ज़िंदगी में चाहिए ही क्या, ठीक है। बाकी अलाउंसेस भी आप देख सकते हैं, पैरा अलाउंस 26,000 पर मंथ आपको मिलता है। टेक्निकल अलाउंस आपको मिलता है टायर 1 3,000 और टायर 2 जो है वो 4500 मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद रिस्क अलाउंस और ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करके, और आपने अप्लाई कहाँ से करना है, आपने इंडियन आर्मी joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे ऑफिसर्स एंट्री पे रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो भाई ये एक बहुत बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़बरदस्त मौका है आप लोगों के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें आप इसका, और मैं दुआ करूंगा कि आपका ये मौका मिल जाए, आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाए, और वहाँ पे भी शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप सेलेक्ट हो जाएं। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी इसके लिए तैयारी कर रहा है। तो चलिए अभी के लिए और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा हाफ़िज़।